अब क्या कि लोग क्या करते हैं, छोटा से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी समय मजाक करते हैं। 8, 9, 10 की पढ़ाई होती है उस समय लोग फांकी मारते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, और बस जब पढ़ाई और शुरू होता है तब जाके उसको भारी लगता है। क्यों नहीं भारी लगेगा? आपको त्रिभुज की जानकारी नहीं है। त्रिभुज किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, उसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब बहुत को सुन करके आश्चर्य लगा कि हीरो का सूत्र क्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि हीरो का सूत्र क्या है। हीरो जो है ना, एक किसी मैथमेटिशियन का नाम था। ठीक है, किसी वैज्ञानिक का नाम था, जो कि आप देखोगे कि बहुत समय पहले क्या होता था, अपने नाम पे ही लोग सूत्र को बैठा देते थे। कुछ खोज किया, जैसे पाइथागोरस का नाम सुना होगा, तो उन्होंने क्या किया, कुछ रूल बनाए और वही नाम उसको दे दिए, अपने नाम पर पाइथागोरस थ्योरम बना दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हम लोग देखते हैं कि इस हीरो का सूत्र क्या है। जैसे हम लोग त्रिभुज जो है रियल में हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे समबाहु त्रिभुज होता है। भुजा की दृष्टिकोण से त्रिभुज जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसके बाद होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब क्या है कि हम लोगों को जानना है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो ये रहा समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा आपस में बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो, परिभाषा दे सकते हो कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर मान के चलो हम लोग ऐसे बना सकते हैं समद्विबाहु, ए बी सी, ये और ये दोनों आपस में बराबर, ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है। विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर न हो, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 8, मान के चलो, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, मतलब तीनों भुजा असमान हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा, इससे निकलता है। अब अभी ध्यान से देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर कहीं मिल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी तरह विषम बाहु त्रिभुज निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समबाहु का निकलेगा तो ये लगाना। इसके बाद आप देखोगे समद्विबाहु, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि यदि इस टाइप का कोई त्रिभुज दे दिया जाए, ये भी समद्विबाहु है। ठीक है, यहाँ पर मान के चले 6 दे दिया जाए, यहाँ पर 6 दिया जाए, दोनों बराबर है, और ये जो दे दिया जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दोनों ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं, क्या करेंगे, इसको हम लोग बीच में एक लंब डाल देंगे। जैसे यहाँ हो गया A B C, यहाँ पर डाल दिया D। अब ये जो लंब डालेंगे तो ये इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया तो क्या होता है कि देखना है कि इसमें ये जो है ना, ये उसका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो जब इसका हम लोग आधा कर दिए तो यहाँ टोटल था 8, तो ये 4 4 हो गया कि नहीं, तो ये 4 हो गया, यहाँ से यहाँ 4 हो गया, ये 6 हो गया। इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, AD, अगर AD निकालना होगा तो रूट अंडर ये जो है ना बड़ा वाला 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 6 गुना 6 36, और फिर 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 36 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 20। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 20 को ऐसे तोड़ेंगे ना, 2 से 2 दंग 20 हो गया, फिर 2 से 2 पंच का। अब इसका पार्टी मिल गया, जिसका जोड़ा मिल जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो इसका हो जाएगा कि जोड़ा के बदले 1 2 निकल गया और ये 5 जो ना रूट में ही रह जाएगा।
तो ये 2√5 जो है ना ये वाला निकल गया। अब क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसी का यहाँ क्या करना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई 1/2 लिख दिए और उसका जो आधार होगा ये पूरा होगा, ये पूरा वाला BC। ठीक है, BC और ऊंचाई में ये वाला। तो अभी हम लोग इसको निकाले हैं ना, कितना निकाले 2√5, ये वाला निकला है 2√5। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है और आपको बहुत डिफिकल्ट होता है बनाने में। ठीक है ना, तो ख्याल रखना है कि ऐसे बनाना है। तो 2√5 मतलब ऊंचाई क्या हो गया AD। तो 1/2 BC के जगह में क्या है, ये BC कितना है 8, टोटल 8 है, यहाँ से 4 यहाँ से 4, 4 4 कितना हो गया 8। और AD है ये वाला 2√5, बस इससे कटा देंगे ये 2 और ये 2 क्या कट गया, बच गया 8 एकम 8 और √5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रहे यही आपका आंसर हो गया। किसका निकला, समद्विबाहु त्रिभुज का। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हीरो का सूत्र सिखाना है। अब देखते हैं कि हीरो का सूत्र कैसे होता है। तो अब है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज क्या करते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज कैसे होता है, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती। अब ये भी बहुत आसान होता है। अब मान लीजिए हम लोग एक कोई त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखते हैं। इसमें क्या है, ये तीनों भुजा को हम लोग ABC मान लेंगे, लेकिन लोग इसको पढ़ेंगे A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 5। तो इसका जो हम लोगों को अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप हो गया S, सेमी सरकमफ्रेंस। इसको अगर हम लोग लिखेंगे इस तरह से सेमी सरकमफ्रेंस, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अब क्या करना है कि S का फॉर्मूला होगा, ये तीनों को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब A + B + C बटा 2। तो क्या है 3 + 4 + 5 बटा कितना कर देंगे 2। तो 5 4 9 और 9 3 12, 12/2 कटाएंगे, कितना आ जाएगा 6। S निकल गया आपका 6 S। अब क्या करना होता है, जो हीरो का सूत्र जो होता है ना, ये A बराबर मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लोग अभी डिटेल में इसके बता देते हैं क्योंकि शुरुआत है इसलिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसको हम लोग लिखते हैं A बराबर √अंडर। बहुत आसान है, याद भी कर सकते हो। S बराबर A बराबर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बस इस फॉर्मूला में आप बैठाओगे, सब कुछ आपके पास है। क्या है, A भी है, A B C तीनों मालूम है, S भी आपने निकाल लिया 6, तुरंत देख देख के बैठा देंगे। S कितना निकला 6, तो 6 लगा देंगे। फिर यहाँ 6, A कितना है 3 है, 3 लगा दिए। फिर S 6 है, B कितना है 4 है, फिर S में 6 माइनस C कितना है 5। ठीक है, इसको बड़ा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 6 गुना 6 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 3, फिर 6 में 4 घटाएंगे 2, और 6 में 5 घटाएंगे। अब क्या करना है कि अगर इन तीनों को आप सबको गुना करके भी तोड़ सकते हो, या नहीं तो यहीं पर छोटा छोटा हम लोग कर सकते हैं। 6 को ऐसे तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 3 6, लिख देंगे 2 गुना 3। फिर 3 नहीं टूटेगा तो स्वयं में अभाज्य संख्या है उसी को लिख देंगे। ठीक है, फिर ये भी नहीं टूटेगा, इसको लिख देंगे। फिर अब क्या करना है, इसका मतलब होता है जोड़ा का जो रूट में रहता है पेयर, मतलब एक जोड़ा के बदले एक बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखिए इसका जोड़ा मिल गया 3 का, तो ये बाहर निकल गया। फिर ये 2 का भी जोड़ा मिल गया, तो इसके लिए भी हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब इसका नहीं जोड़ा नहीं मिला, जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो घर नहीं रहता है, ये आपको पता है, 1 लिख देंगे। 3 दूना 6,
लेकिन ख्याल रखना है कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए 1 लगा देंगे। 6 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हीरो का सूत्र जो है कंप्लीट होता है किसी प्रकार का। अब क्या करना है कि कभी आपको दिया रहेगा कि ये 42 सेंटीमीटर है टोटल, यहाँ दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ देगा 18 सेंटीमीटर, ये निकाल कर ये आपका गायब रहेगा और आपको निकालना है। तो क्या करना है 10 और 18 जोड़ देंगे और इसका 42 में घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो ए हो गया ये वाला, बी हो गया और यहाँ सी निकल जाएगा, फिर वही प्रोसेस, ठीक है ना। तो इस तरह से आराम से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया होगा कि हीरो का सूत्र जो है रियल में क्या है। इसमें पहला बात याद रखना है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। इसमें S निकालना होता है। S क्या होता है A + B + C बटा 2। S अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा। इसके बाद हम लोगों को इसका क्षेत्रफल, तो क्या होता है S - A, S - B और S - C। इस तरह से हम लोग इससे बैठा देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये चैप्टर का जो है ना सारा क्वेश्चन आप इससे भी बना सकते हैं।